मेरी बात सुनो, 12th एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम से, और नीट में ऐसा किसी साल का पेपर नहीं है जहां पे 2 या 3 क्वेश्चन न आए हों। यहाँ से आप PYQ उठा के देख सकते हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जितना आपने अभी तक पढ़ा ना इकोसिस्टम, चाहे वो पूरा पढ़ लो चाहे सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लो, बात बराबर है। चैप्टर का नाम क्या है? इकोलॉजी। हम पढ़ क्या रहे? तो अंदाजा लगा सकते हो नाम से कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलो, इकोसिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। इकोसिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ, मतलब हमारा भोपाल लेक भी हुई है, वन विहार भी है, अपन लोग भी हैं, कहीं आसपास खेती भी होती होगी, मैदान भी है। तो इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है अपना? कोई कोई धीरे धीरे बोल रहा है भोपाल, उनको पता नहीं कि भोपाल में रहते हैं। अरे यार चलो देखो, जो ज्ञान हो कि मतलब पता हो यदि कि हाँ ये चीज सही है, तो उसमें कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो। ये क्या है जिसमें हम पढ़ रहे हैं? डिजिटल बोर्ड। क्या है? हाँ, इसको भी बोल सकते हो। आओ अपन बात करें इकोसिस्टम, मतलब कि हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट या कम्युनिटी का एक सिस्टम। अच्छा बोल सकते हो, और अच्छा कि हमारे जितने कम्युनिटी हैं उन सब का एक जो सिस्टम होता है वो होता है इकोसिस्टम। अब सुनो, ये जितनी कम्युनिटी हैं सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट में जो एनिमल है बिना पानी नहीं रह सकते, समझ गए? अपन लोग को भी ग्रास लैंड की जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अपन यहां बात करेंगे फादर ऑफ इकोसिस्टम। कौन है बोलो? फादर ऑफ इकोसिस्टम है एजी टेंसले। सिस्टम, इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्या है ये? ये जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है ये भी डिपेंड करती है किस पे? एबायोटिक पे। किस पे डिपेंड करती है? मेरी बात सुनो, ये भी डिपेंड करती है एबायोटिक पे। लेकिन हम बायोटिक कम्युनिटीज को इसलिए बोल रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे स्टडी करेंगे तो देखो, बायोटिक कम्युनिटी एबायोटिक का प्रोडक्ट है हमारा बायोटिक। एबायोटिक का प्रोडक्ट हमारा क्या है? बायोटिक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी की, वैसे तो हम लोग भी एबायोटिक से ही बने हैं, लेकिन हम लोग लिविंग की बात कर रहे हैं ना। मतलब ये बन चुका, यहाँ इवोल्यूशन नहीं है, ये बन चुका, इकोसिस्टम बन चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक टाइप की बायोटिक कम्युनिटी होती है। मतलब आप यदि फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करोगे तो फॉरेस्ट में आप वहाँ की मिट्टी की बात नहीं करोगे, वहाँ के हवा की बात नहीं करोगे, वहाँ के टेम्परेचर की बात नहीं करोगे, आप वहाँ के ग्रास, हर्ब, श्रब, अंडर श्रब, लायन, मतलब ये सब जो एनिमल्स हैं उनकी बात करोगे। यदि आप वाटर इकोसिस्टम की बात करोगे तो आप पानी की बात नहीं करोगे, वहां पे जो फिश है ना, मतलब कि जू प्लैंक्टन, छोटी वाली फिश, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, आप उनकी बात करोगे। इस वजह से यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या है? अकॉर्डिंग टू टेंसले, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या बोला था? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, इकोसिस्टम इज अ, ये नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th वाले तो कुछ भी लिख दोगे नंबर दे देंगे, नीट वाले में क्या है? कंफ्यूजिंग ऑप्शन से यहां से बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और, इकोसिस्टम इज द सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूनिट ऑफ नेचर। ये बोला था किन्ने? टेंसले ने। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूनिट ऑफ नेचर किन्ने बोला था? एजी टेंसले ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम, एक और साइंटिस्ट है कौन? ईपी ओडम। तो फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम। वो थे इकोसिस्टम एंड एनर्जेटिक इकोसिस्टम है। इनने क्या बोला था? इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट। दोनों को याद रखना, दोनों को तुमको कंपेयर करना आना चाहिए। उसमें क्या था? स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड यूनिट ऑफ नेचर, और ये है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। इनके एक एक शब्द को याद रखना है। क्लियर? चलिए, दोनों को हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको इकोसिस्टम 2 टाइप्स के मिलेंगे, एक मिलेगा आर्टिफिशियल, एक मिलेगा नेचुरल। मेरी बात सुनना, यदि आप किसी जंगल की बात करो और आप गार्डन की बात करो, तो गार्डन हमारे द्वारा बनाया गया है,
और जो फॉरेस्ट है वो नेचुरली बना है। यदि आप नदी की बात करो, आप तालाब की बात करो, तो तालाब हमारे द्वारा बनाया गया है, नदी खुद म खुद थी। समझ गए? जो पहले से थी, जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारे द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बहुत बार पूछा जाता है फार्मिंग, जो हम लोग खेती करते हैं तो किसके द्वारा बनाया गया है, वो हम लोगों के थ्रू, तो होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक ये पूछा जाता है, एक पूछा जाता है रिवर्स एंड लेक। तुम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वर्ल्ड की अमेजन नदी। चलिए, इकोसिस्टम समझ में आया? अलग अलग कम्युनिटी का जो ग्रुप होता है वो इकोसिस्टम होता है। फादर ऑफ इकोसिस्टम एजी टेंसले और एपी ओडम ने बताया था। जो पहले से बना बनाया है नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं वो। तेज बोला करो, यहाँ रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो उनको लगेगा कि आगे वाला इनको पता नहीं, जो सुनेगा दूसरा कोई। ले, टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने? मेगा इकोसिस्टम, मैक्रो, माइक्रो, समझ गए? बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा। समझ गए? लेट गए? अच्छा, वो जब तुम अब कल नोट्स कंप्लीट करके आओगे, आज वाला यहाँ आके कर लिया करो किसी से मांग के। पापा के आज बात करा देना, तुम्हें दीदी को बोल दूंगा इसको फ़ोन दे दो। फिर तुम बैठ जाओ ना, ऐसे गरीबों से क्यों खड़ी हो जी? महल, चलो देखो, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बातें नहीं बेटा अब, है ना? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में पहला आएगा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मजा आएगा। यहीं पे हम पढ़ेंगे एनर्जी के पिरामिड्स, और यहीं पे पढ़ेंगे ग्राफ, फूड चैन, फूड वेब। काफी लंबा टॉपिक है, आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे आएगा आपका बेटा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में नाम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में नाम ले रहा हूँ ग्रासलैंड, रैबिट, फॉक्स, लायन। मजा आ गया। जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, या फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। क्लियर? देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, याद रखिएगा। फिर देखो, अब इकोसिस्टम के उसमें क्या होगा, एक होगा प्रोड्यूसर, दूसरा होगा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। मैं तुम लोगों को इसी में प्रूव करूंगा दूध कैसे नॉन वेज है। अब मैं जब बोल दूंगा, मैं सिखा दूंगा, उसके बाद तुम लोग मेरी बात काटना। और यहीं पे सिखाऊंगा कि अंडा कैसे वेज है। लास्ट में जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाए, तुम लोग मेरी बात काट देना, बट लॉजिकल। ऐसा मत बोलना कि मैं मम्मी से सुनी हूं। ये मम्मी पापा वाला लॉजिक नहीं, खुद का लॉजिक लगा के बताना। क्लियर? आओ, मजा आएगा बहुत। तो कंपोनेंट में हम यदि बात करें तो कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। एक प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है, एक कंज्यूमर जो खाना खाता है। जो कंज्यूमर होगा तो प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट घास को खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर घास जिसको खाती है उसे खाता है, टर्सरी कंज्यूमर जो इसे खाता है ये उसे खाता है, टॉप कंज्यूमर जो नहीं घास को नहीं खाएगा। शेर कब घास खाता है? समझ गए? तो जो इसे खाता है वो इसे खाता है। आओ, कंज्यूमर मेंटेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनिडायरेक्शनल। हाँ, क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा। सुनो,
जो कंज्यूमर, ये जो हमारा ट्रॉपिकल लेवल होता है ना बेटा, ट्रॉपिकल लेवल मतलब कि यहाँ पे एक एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको ये यहाँ से एनर्जी ऐसे आती है, पहले वाले पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे टॉप वाले पे एनर्जी सबसे कम होगी। बहुत बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि आप 1 किलो रैबिट खा रहे हो, 1 किलो शेर खा रहे हो, मतलब मार के उसको, तो ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी रैबिट? क्यों? अगले जनरेशन में उसकी मतलब नेक्स्ट उसमें एनर्जी कम जाती है। अभी बताएंगे कौन सा रूल है। चलिए, मजा आ गया, कितना प्यारा ग्राफ बना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, ये हमारा मान लो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अपन यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तुम लोग 7-8 मिनट और एकदम शांत रहो जी। चलिए हम बात करेंगे बेटा प्रोड्यूसर, समझने का प्रयास करो। प्रोड्यूसर ऑल ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रास भी हो सकती है, हर्ब भी हो सकती है, श्रब, ट्री, जो भी बोलोगे सारे के सारे, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स इन यूनिवर्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोरेज करेंगे। क्लियर? उसके बाद ऑल लिविंग ग्रीन ऑर्गेनिज्म और एल्गी प्लांट्स और है ना फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? प्रोड्यूसर। क्या होंगे सारे? ऑल ग्रीन मतलब ऑल लिविंग ग्रीन ऑर्गेनिज्म, मतलब हरी शर्ट पहन के नहीं, नेचुरली ग्रीन होना चाहिए। इसमें होगा पहले फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो हम इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? जो इनसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी नेक्स्ट जनरेशन में, उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में काऊ, डियर, रैबिट, रैट आ सकता है। अब प्रोड्यूसर को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट T1। जो ग्रीन प्लांट्स को खाएगा, मतलब कि जब ग्रीन प्लांट से एनर्जी कंज्यूमर में जाएगी, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल लेवल 2। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल लेवल 2। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होगा? डॉग, फॉक्स और कैट, मतलब जो इनको खा लेगा, ये हो जाएगा ट्रॉपिकल लेवल 3। उसके बाद जो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर आएगी, एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, टर्सरी कंज्यूमर, टाइगर, लॉयन, पिकॉक, ह्यूमन, ये होंगे हमारे T4। वैसे हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं और हम टर्सरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर बोल देते हैं। मना करो, हम सबको भगा देंगे। प्रभात, टर्सरी कंज्यूमर मतलब कि जो, मतलब इनको, अब देखो किसी किसी आपके एनसीईआरटी में ही ये 4 ही लेवल तक दिए हुए हैं, लेकिन जो पता है जो सबको खाए उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। इसमें आता है ह्यूमन या तो बैक्टीरिया, जिसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं। ह्यूमन ऐसा सबको खा लेता है, ह्यूमन को भी खा लेते हैं बैक्टीरिया, जिनको हम टॉप या इनको स्कैवेंजर भी बोलते हैं, सफाई कर्मी। यदि हमारे अर्थ में बैक्टीरिया ना हो तो आप ये सोचो, जैसे मान लो अभी किसी की डेथ हुई है, उसको दफना दिए, गाय की डेथ हुई रोड के किनारे पड़ी है, चूहे की डेथ हुई पड़ा है, इतने सारे सब तो डेथ होती है ना। यदि हमारे अर्थ में बैक्टीरिया ना हो तो क्या होगा पता है? उन सबका डिकम्पोजिशन कैसे होगा? और जब सबका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो आप जहां भी पैर रखोगे, चूहे में रख रहे हो, ये गाय में रख रहे हो, है ना, समझ गए? तो पूरा का पूरा, इसलिए सबसे टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और जैसे हम बैक्टीरिया हम पे काम करेगा ना, हमारा होगा क्या? ह्यूमिफिकेशन। हम लोग किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में। तो मिट्टी से बने थे, मिट्टी में, इसलिए ज्यादा गुरूर नहीं करने का, है ना? हाँ, आ जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा। मैं तो भी 6 के पहले नहीं छोड़ूंगा, अभी 7 मिनट है। चलिए देखिए,
ये हमारा है प्रोड्यूसर, क्या है प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलेंगे T1, ऑटोट्रॉप होगा, क्या होगा ऑटोट्रॉप होगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हमारा होगा T2, यहाँ पे हर्बीवोरस होगा, ये प्योर हर्बीवोरस होगा, याद रखिएगा। मतलब जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा सिर्फ घास और बीज खाएगा, समझ गए। फिर इसके बाद हम बात करें T3, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब इसको क्यों प्राइमरी लगा है, क्योंकि पता है ये रोटी और बिल्ली दोनों खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्ली रोटी खाई तुम बिल्ली को खा गई, तो रोटी और बिल्ली दोनों ठीक है। फिर आएगा T4, मतलब कि टर्सरी या मतलब सेकेंडरी। ये वाले जो है ना सिर्फ ये, समझ गए। तो ये अब अपन कल क्या करेंगे, कितनी देर बाद कल बोला हूँ ना अब अपन कल क्या करेंगे पता है बेटा, हम हेडिंग डालेंगे पहले। कल का मैं टॉपिक बता देता हूँ, L6। कल अपन क्या करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे फूड चेन, फूड वेब और पिरामिड्स। कल क्लास स्टार्ट करेंगे 5 से 6, कल बस रहेगी 5 से 6, मतलब ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है। और एक चीज़, बढ़िया चीज़, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मैं 12 बजे पहले वीडियो डाल दूंगा, कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। आज याद करने के लिए बहुत सारा हो गया है, तो अभी तक कॉपी चेक करते थे, अब पूछूंगा भी।